पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले मुलजिमों को अजमेर पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। रामगंज थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान गुजरात की युवती मिली थी बेसुध। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि 7 मार्च को रात गश्त के दौरान पुलिस थाना रामगंज को इतला मिली कि फरीदाबाद यूआईटी क्वार्टरों की तरफ एक महिला और कुछ लड़के नशे में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस थाना रामगंज के ड्यूटी प्रभारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक महिला अर्धनग्न अवस्था में गिरी हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला को कंबल से ढका और नाम पूछने पर महिला घबराने और हड़बड़ाने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी प्रभारी ने थाना अधिकारी रामगंज, पुलिस थाना रामगंज को मौके पर बुलाया और लड़की से बातचीत की कोशिश की तो घबराई हुई और नशे में लगी। थाना अधिकारी ने महिला पुलिसकर्मी से पीड़िता को पहनने के लिए कपड़े मंगवाए और पीड़िता को तुरंत अस्पताल भिजवाकर इलाज शुरू करवाया। सुबह पीड़िता द्वारा अपने साथ घटी सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्ट अस्पताल में पेश की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान वृत्ताधिकारी दक्षिण मुकेश कुमार सोनी के जिम्मे किया गया। दौरान अनुसंधान त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस निरीक्षक से पीड़िता के 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज कर आरोपियों की दस्तयाबी के लिए टीमों का गठन किया गया। प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही गठित टीमों द्वारा 5 आरोपियों को चिन्हित कर दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की, जिनमें से 4 को बेपर्दा गिरफ्तार कर रखा गया है। दिनांक 7/3/2021 की रात्रि को थाना रामगंज पर इतला मिली कि फरीदाबाद यूआईटी क्वार्टर्स की तरफ एक महिला और कुछ लड़के नशे की हालत में खड़े हैं और संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। इस इतला पर रामगंज थाने का डीओ एएसआई राजाराम और साथ में 2 सिपाही लेके तुरंत मौके पे पहुंचा तो उन क्वार्टर्स के पास एक महिला लगभग अर्धनग्न अवस्था में नशे की हालत में कुछ लड़के उसको मिले। उसने तुरंत उनको राउंड अप किया, पूछताछ की और अपने थानाधिकारी रामगंज को सूचना दी। सूचना पर रामगंज थानाधिकारी सत्यनारायण नेगी तुरंत मौके पे पहुंचे और सबसे पहले लड़की को, जो गाड़ी में उनके पास कंबल उपलब्ध था, उससे उसको उठाया और चूंकि नशे की अवस्था में थी तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए और उसको सीधे थाने ले गए। महिला कांस्टेबल की निगरानी में उसको कपड़े पहनाए और उसको तसल्ली देने की कोशिश की, पूछने की, लेकिन चूंकि वो नशे की, अर्ध नशे की, बेहोशी की हालत में थी, इस कारण से तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। महिला कांस्टेबल की संरक्षण में, देखरेख में डॉक्टर्स को बुलाया और उसका इलाज शुरू कराया। कल दिनांक 8 तारीख को जब उसको होश आया और हमारी डीवाईएसपी साउथ मुकेश सोनी जी ने और अपनी उनकी टीम ने पूछताछ की तो उसने अपने साथ दुराचार होना बताया। उसके बाद उसका इलाज कराने के बाद उसका 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट लिया गया और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद और उसके 160 बयानों के बाद जो संदिग्ध लड़के डिटेन किए गए थे पूछताछ में, उनसे कड़ी पूछताछ की हमारी टीम ने, तो उन्होंने अपराध करना कबूल किया। उसके बाद महिला के 164 सीआरपीसी में बयान कराए गए और बाकी उस घटना में कौन कौन शामिल थे, ऐसे 5 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़का, विधि से संघर्षरत बालक है। उसके अलावा जो 4 आरोपी जिन्होंने इस महिला, जो कि एक पर्यटक गुजरात से आई थी दरगाह में ज़ियारत करने, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और एक पार्श्विक कृत्य किया है, मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है, उनको चिन्हित किया और हमारी टीम ने लगातार 24 घंटे मेहनत करके और पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए और इनको गिरफ्तार किया, जिनमें एक लोकेश पुत्र श्रवण कुमार, जाति सांसी, निवासी यूआईटी कॉलोनी, थाना रामगंज, अजमेर। दूसरा राकेश पुत्र गज्जू, जाति सांसी,
निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज रामगंज अजमेर। तीसरा भरत उर्फ कुल्लड़ जाति सांसी निवासी यूआईटी कॉलोनी थाना रामगंज जिला अजमेर। और चौथा आकाश जाति लोहार निवासी साईं बाबा मंदिर के पास अजय नगर लोहार बस्ती अजमेर। इन चारों ने उस महिला के साथ दुराचार किया। एक विधि से संघर्षरत बालक ने दुराचार किया, पांचों ने दुराचार किया, उसको डिटेन किया गया है और बाकी चारों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार करके और कस्टडी में लिया गया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। सब पीड़िता को ये सहमति से ले गए थे या जबरन दरगाह से वहाँ तक ले गए? प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है, जो उसने अपने बयानों में बताया है कि ये पीड़िता जियारत के लिए दरगाह क्षेत्र में आई थी, गुजरात की रहने वाली थी, अजमेर से आई थी। जियारत के बाद ये रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए इसने ऑटो वालों की पूछताछ की थी और उस समय चूंकि रात्रि का समय था, अकेली थी और इसकी हालत को देखते हुए ऑटो वालों ने इस तरह की ये कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए और ये घिनौना कृत्य किया और उसको स्टेशन पर ले जाने की बजाय और ऐसे सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं था वहाँ ले जाके और उसको कुछ नशीली दवा पिलाई है और उसके बाद इस तरह का घिनौना कृत्य किया। तो ये पांचों ऑटो चालक है और नहीं, इसमें शायद एक ऑटो चालक है, बाकी उसके साथी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।